हम 10th एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा अध्याय 5 है जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इस अध्याय के हम पहले उदाहरण को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद 5.2 प्रश्नावली की जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले इसके जो बेसिक है उस बेसिक को पढ़ लीजिए। इसके बाद आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो, स्कूल वाले ग्रुप में भी शेयर कर दो ताकि सभी लोगों को इतना अच्छा मटेरियल के साथ सारी क्लासेस आपको उनको भी मिल सके और आप भी पढ़ सको। ठीक है, अब हम इनकी जो उदाहरण नंबर 8 है, 9 है और 10 है, इन तीन उदाहरण को देखते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा जो 8वां उदाहरण है इसको देखते हैं। उदाहरण नंबर 8 में लिखा है AP 10, 7, 4 और -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हमें ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करने के लिए ये पूरा जो कैलकुलेशन उन्होंने दिया है तो आप इसको एक बार देख लेना है, सब बिल्कुल बुक में दिया है। सेम मैं भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप पहले देखिए। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने दिया है, हम इसके पहले भी जो क्वेश्चंस करते थे तो ये क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसलिए मैं सारा कुछ अभी भी बता रहा हूँ इसमें। यदि आप नए हो तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये पहला पद होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा, ऐसे पद बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है? 62। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और एक न जाने कौन सा पद होगा जो 62 होगा। ठीक है, जैसे चौथा है, यदि इसके पहले का मैं सब कुछ छुपा दूं तो आप चौथे को बता पाओगे कि कौन से नंबर पर लिखा है। तो ये थर्ड नंबर पर लिखा है, इसके आगे के नंबर हमारे लिए पता नहीं है, तो ये पता नहीं कि कौन से वाले पद है, कौन सा वाला टर्म है, कौन से वाले पद पर है। ठीक है, तो ये हमें पता नहीं। अब हमें क्या करना है कि अंतिम से 11वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो इससे आपको खुद क्लियर हो जाएगा। क्या हमें अंतिम से 11वां पद निकालना है। जैसे मान के चलो कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 12 पद हैं। ठीक है, एक ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये पदों के मैंने नंबर लिख दिए कि इतने पद हैं, टोटल टर्म कितने हैं? 12 हैं। ठीक है, अब किसी ने बोला कि लास्ट से आपको कौन सा बताना है? चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो लास्ट से कौन सा मिला हमें? चौथा मिला। ठीक है, अब मान के चलो कि हमारे पास इतने नंबर्स ऐसे लिखे ना होते सामने। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट चौथे पद पर पहुंचना है। हम कैसे दिमाग लगाते हैं? हमारे पास कितने पद लिखे हुए हैं? 12। टोटल हमें ये तो पता है कि टोटल 12 पद है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसमें से हम किन पदों को हटाएंगे? हमें कौन सा पद निकालना है? हमसे क्या बोला गया है? चौथा पद बताइए। तो हमने इसको 4 को हमने माइनस किया तो हमारे पास एक नंबर मिला, क्या? 8 मिला। ठीक है, तो हमारे पास ये जो 8 है, 8 से हम एक नंबर को बढ़ाएंगे तो हम कौन से? 9वें पद पर पहुंच जाएंगे। समझी बात को कि नहीं समझे? तो ऐसे ही क्या हुआ कि यहाँ पर टोटल कितने पद हैं। अब यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि टोटल कितने? 12 पद हैं। यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कितने पद हैं, तो पहले हम पदों की संख्या निकाल देते हैं, टोटल पद निकाल देते हैं। ठीक है, कि टोटल पद कितने हैं। इसमें प्रथम पद है a बराबर 10। ठीक है, और फिर इसके बाद कौन सा इनका सारवांतर होगा? तो किसमें से? इसमें से इसको माइनस करते हैं, मतलब कि a2 में से, जैसे ये a2 है और ये a1 है तो a2 में से a1 को माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सारवांतर निकालना है तो हम a2 में से a1 को माइनस करेंगे तो इसमें कितना है? 7 में के माइनस में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा? -3। फिर इसके बाद हमें कौन सा? इसका अंतिम पद ये है। ठीक है, 62 है, तो लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म है 62। ठीक है, तो हमारा जो अंतिम पद है 62, तो हमें टोटल पदों की संख्या निकालनी थी। 62 जो है ये अंतिम पद है, तो यदि इसका हमें नंबर पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल हमारे पास कितने पद हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? an बोलेंगे। ठीक है, इसको an बोलेंगे, जिससे हमारा कितना है? 62, वो भी कितना? माइनस का 62। हमें ये क्या पता चला कि यदि हमें इसका पता चल जाए कि ये किस नंबर पर रखा है, जैसे ये 12 नंबर हो गया, टोटल 12 नंबर हुए। यदि ये 62 12 नंबर पर होता तो मैं सारा कैलकुलेशन निकाल लेता। अब हमें 62 का पता नहीं कि किस वाले स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो इसका हमें निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी होता है। ठीक है, तो इसमें a की वैल्यू कितनी है? 10 है। ठीक है, प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 हमें n माइनस 1 n की वैल्यू है क्या? इसका हमें नंबर ऑफ टर्म पता है कि किसी भी कितने नंबर पर है? हमें नहीं है पता, तो इसमें हम क्या करेंगे? n माइनस 1। ठीक है, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -3। ठीक है, और a n की वैल्यू कितनी है? -62 है।
ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चलेगा कि ये 62 है, ये किस वाले नंबर पर है, किस स्थान पर है, ठीक है। तो 10 प्लस कितना हो गया, इनका मल्टीप्लाई किया तो माइनस का कितना हो गया, 3n हो गया, और इन इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। और माइनस का 62 लिखा ही था तो वही लिखा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कितना है, 10 लिखा है, इनका ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस 3n हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अब हम कुछ पक्षांतर करते हैं तरीके से, ठीक है। पक्षांतर में क्या करेंगे, हम 3n को इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो 3n को हम इस तरफ लेके आ रहे हैं, तो जिससे क्या हुआ, ये माइनस का था प्लस का हो गया। यहाँ पर 10 लिखा ही था पहले से ही, प्लस का 3 लिखा था तो पहले से 3 ही लिखा था, 62 इस तरफ था तो हम इसको लेके आए तो 62 को हम ये प्लस का हो गया, ठीक है। अब इसके आगे हम कैलकुलेशन करेंगे तो 3n के इक्वल में कितना हो जाएगा, इन सबको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो 62 में 10 को जोड़ा तो कितना हो गया, 72, 75 हो गया, ठीक है। 62 में किसको, सॉरी 72 हो गया, मतलब कि 62 को 10 में प्लस किया तो कितना हो गया, 72 हो गया, और 3 को और प्लस करेंगे तो 75, वही दिमाग में चल रहा था इसलिए तुरंत मैंने बोल दिया। तो कितना होगा, 75, ठीक है। अब हमें पता होता है 25 दिया 75 होता है, ठीक है, या काट दो आप, 3 से 2 बार जाएगा और 3 से 5 बार जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, 25। तो इससे हमें ये पता चला है कि ये किस नंबर पर है, ये वाला जो है तो ये 25 नंबर पर बैठा है, ठीक है। ये 62 जो बैठा है तो ये किस पर बैठा है, 25 नंबर पर बैठा है, ठीक है। तो ये कौन सा पद है, 25वां पद है, ठीक है, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इनको हटा देते हैं, थोड़ा हम अपना बेसिक अब यहाँ से क्लियर करते हैं, ठीक है। अब क्या किया था, अब फिर से वापस आ जाओ वहीं पे, एक से गिनती स्टार्ट हुई, 1 2 3, ऐसे हम चलते गए और लास्ट में हमें कितना मिला, 25 मिला, ठीक है। तो 25 में से हम किसको हटाएंगे, 25 में से हम 11 को हटा देंगे, ठीक है। 11 को हटा दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 14 आ गया। तो वो 14वां पद नहीं होगा, हमें यदि 11वां पद निकालना है लास्ट से 11वां, तो हम इस 14 में एक को और जोड़ेंगे, जैसे अभी हमने जोड़ के बताया था, एक को और जोड़ेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 ये नंबर लिखे हैं। किसी ने बोला कि आपको लास्ट से चौथा नंबर बताना है, तो हम हमारे पास टोटल नंबर कितने थे, 9 थे। तो 9 में से हमने 4 को हटाया तो हमारे पास तो 5 आया, मगर लास्ट से चौथा कौन सा है, 1 2 3 4, एक कौन सा है, चौथा नंबर वाला कौन सा है, 6 है। और हमारा आंसर तो 5 आ रहा है, क्योंकि इसमें हमें एक को जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक हम 6 पर पहुंच जाएंगे। तो ऐसा देखो, ऐसा हम इसमें भी कर सकते हैं। तो हमें कौन सा पद निकालना है, 15वां पद निकालना है, ठीक है। तो जो 11वां पद की बात हो रही है तो वो 11वां पद लास्ट से 11वां पद क्या होगा, शुरू से 15वां होगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, इसको आप बार बार देखना, आपको खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 15वां पद निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि देखो, अंतिम से 11वां, एपी में इसमें ऐसा लिख सकते हैं, एपी में अंतिम से 11वां, ठीक है, अंतिम से 11वां वाह, ठीक है, शुरू से मतलब कि स्टार्टिंग से, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, शुरू से 15वां पद होगा, ठीक है। 11वां पद, एपी में अंतिम से 11वां, शुरू से कौन सा होगा, 15वां पद होगा, ठीक है। तो हमें 15वां पद निकालना है। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का 3 है, और हमें पद कौन सा निकालना है, 15वां पद निकालना है। तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है, 15, ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मूला था हम उस फॉर्मूले को लगाएंगे, ठीक है। तो इसका जो कैलकुलेशन, हम इसको हटा देते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लास्ट में करते हैं साइड में, ठीक है। तो इसमें जो इसका कैलकुलेशन ये कितना अलग था, ठीक है, ये वाला अलग हो गया। फिर इसके बाद इतना ये अलग है, ठीक है। ये हम तीसरी तरफ पहुंचे। अब हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू, ठीक है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कैसे बनता है, ये सब मैंने बेसिक में बता दिया, आप बेसिक पढ़ लेना जिससे आपको ये भी समझ आ जाएगा ये फार्मूला बना कैसे, ठीक है। ए एन लिखा है तो ए हमें कौन सा निकालना है, 15वां पद निकालना है। तो एन की वैल्यू तो हमारे पास 15 है, बाकी ए की वैल्यू नहीं है। तो ए प्लस एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू कितनी है, 15 है, माइनस वन है, इनटू में कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू को नहीं लिखा मैंने, ए की वैल्यू तो हमारे पास थी ना 10, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 है, ठीक है, ये 10 बन गया।
तो ए 15 लिखा है, ठीक है। इसके इक्वल में कितना होगा, 10 होगा। 10 का मल्टी 10 प्लस ये दोनों कितने हो गए, 14, ठीक है। 14 दूनी 28, 14 ती 42 होगा, ठीक है। कर देते हैं अलग अलग तीनों को, ठीक है, माइनस का 3 ऐसा होगा। इसको हमने और सॉल्व किया तो 14 प्लस कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, 14 ती 42, तो माइनस का कितना होगा, 42 होगा, ठीक है। ये दोनों एक साथ होते नहीं है कभी साइन, ठीक है, तो ये अलग से लिख दिया। ये कितना है, 15 है, ठीक है। अब हम इनको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस कितना आ जाएगा, माइनस का 32। तो ए 15 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस का 32। तो ए 15 नंबर पे जो होगा वो 11वें पद, देखो शुरू से 15वें नंबर पे होगा और आखिरी से कितना होगा, मतलब स्टार्टिंग से ये 15वां होगा और लास्ट से ये कौन सा होगा, 11वां होगा, ठीक है। ये दोनों पद एक ही होंगे। यदि मान के चलो इसको मैं बता दूं कि स्टार्टिंग से मैं चला 1 से चला 15 तक, ठीक है। इसके बाद ये कौन सा हो गया, 11वां पद मिल गया और लास्ट में टोटल कितने हैं, 25 पद हैं। 25 तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। यदि हम यहाँ से गिनती शुरू करें, यहाँ से गिनना शुरू करें, तो 1 2 3 4 5 6 7, 11वां नंबर यहाँ आएगा और 15वां यहाँ आएगा, ठीक है। 15 के पहले एक 14 आएगा कि नहीं आएगा, 15 के बाद मतलब कि 15 के बाद सॉरी 16 आएगा, ठीक है। 15 के बाद 16 आएगा। तो इसकी अगर हम इस तरफ वाला पद यदि हम नीचे वाले से काउंट करें, तो नीचे वाले से यदि हम एक पद कम करें तो यहाँ पर 10 आएगा कि नहीं आएगा। तो 1 से लेके यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 10 पद हो जाते हैं। शुरू से लेके क्या हो जाती है, 15 हो जाते हैं। 10 पद और कितने, ये 10 पद ये 15 पद, तो 10 और 15 दोनों को हम जोड़ेंगे तो टोटल हमारे पास 25 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ये समझ आई बात कि नहीं आई, ठीक है। तो ये मैंने कुछ अलग तरीके से इसको बता दिया आपको। इसका देखते हैं आंसर क्या बताया उन्होंने, -32, ठीक है। अब इसके बाद हम ये इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसकी थोड़ी विपरीत मेथड है, उसको हम समझते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया है इसमें, ये हमारा कौन सा था, 62 नंबर था, 62 को हमने सॉल्व करा दिया। ये है इसकी वैकल्पिक विधि है जो, ठीक है, इसको ही बताया ना उन्होंने, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, हम इसकी वैकल्पिक विधि को और सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है, हटा देते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यदि हम इसको यहाँ से शुरू करें, हमारे ये प्रथम पद मान लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से हमें अब कौन सा 11वां पद निकालना ना, 11वां पद, ठीक है। तो प्रथम पद कितना होगा, माइनस का 62 होगा। इसका सारबंतर क्या होगा, यहाँ से हम माइनस करेंगे ना इस तरफ से, मतलब इसको इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 में से हम 4 को माइनस करेंगे, पहले इसके हम अपोजिट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जैसे A1 बना तो ये A2 बना, A3 बना, ऐसे बनेंगे लाइन इस तरफ की। तो हमें 3 में से 2 को माइनस कर दी थी, 7 में से 4 को माइनस किया तो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब हमें कौन सा 11वां पद निकालना है, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 11 है, ठीक है, यही है हमारे पास। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या होगा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो ए एन लिखा है, तो ए हमारे पास अभी तो पता नहीं कि क्या है ए एन की वैल्यू, बाकी हमें पता है कि ए पर 11वें नंबर की हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। ए 11वीं बने जैसे A2 की पता है, A3 पता है, तो A11 नहीं है पता, क्योंकि हम इस तरफ से गिनना शुरू कर रहे हैं। बोला है भी है उन्होंने कि अंतिम से 11वां पद ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है A11 लिखा है। इसके बाद A प्लस, तो माइनस का 62 है, फिर प्लस एन कितना है हमारे पास, कितना है 11 है, माइनस का 1 है, इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, ठीक है। तो कितना हो गया, 62 हो गया माइनस का, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ गया, 10 आ गया, 10 का 3 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, सीधा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस का हमारे पास 32 सीधा सीधा आंसर मिल गया, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। और यदि वो वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो देखो उसमें क्या बोला था, शुरू से हमारे पास उन्होंने जैसे टोटल 25 पद थे, टोटल कितने हैं, 1 से लेके 25 तक हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें 11 तक हमने पदों को काउंट किया, तो यहाँ तक हमारे 11 पद हो चुके, ठीक है। मान के चलो यहाँ से हमने गिनती डालना शुरू की, 1 2 3 4, तो यहाँ से टोटल 11 पद हो चुके, ठीक है। और उस तरफ से यदि हम आएंगे तो इस तरफ से अब हमारे पास कितने बची, जैसे हमें 25 बनाना है टोटल, तो यहाँ तक कितने होंगे, इस तरफ से हम काउंट करेंगे तो हमारे पास कितने होंगे, 14। तो जो 11वें नंबर वाला है तो ये कौन सा होगा, 15वां नंबर होगा कि नहीं होगा, समझी बात को कि नहीं समझी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे ही दिमाग लगा सकते हैं। तो ये पिछले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया, सीधा यहाँ से 1 2 3 काउंट किया और 11 नंबर वाला पद निकाल लिया लास्ट से फर्स्ट की तरफ, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्यों रहा है, देखो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है कितना
1000 पे 8%, ये ठीक है। देखो यहाँ पर 1000 की एक धनराशि 8% ब्याज की दर से निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज को परिकलित किया जाता है। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, ये पूछा है पहली बात। और दूसरी बात पूछी है, यदि बनाते हैं तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में परिकलित ब्याज को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें किस तरीके से दिया है उन्होंने, देखो सबसे पहले क्या है, वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें ये जो फॉर्मूला होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, मतलब ये है प्रिंसिपल हमारा, मतलब मूलधन है, ये ब्याज है और ये समय है। ठीक है, तो हमारा जो मूलधन है, तो मूलधन हमारा कितना है, 1000 है। ठीक है, इसमें हम ब्याज का गुणा करेंगे तो 8 है, 8%। ठीक है, तो 8% परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100। ठीक है, इनसे इनको हमने काटा, इनसे इनको हमने काटा। तो एक साल का निकालना, तो एक लिखो या ना लिखो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर तो वही आएगा। इससे हमारे पास कितना आंसर आ गया, हमारे पास 80 आ गया। ठीक है, चलो पहली चीज में लगे 1 साल। अब ऐसी मान के चलो कि मैं इस इंसान को 1 साल के लिए देता और 1 साल बाद में 80 रुपए मांगता। ठीक है, यदि मैंने उसको दिए कितने 1000 रुपए दिए, 8% ब्याज की दर से कितना, 8% परसेंट की जगह 100 लिख दिया। यहाँ पर कितना 2 साल के लिए दिए, तो 2 साल के लिए क्या, बस कुछ नहीं, आंसर तो उतना ही आना, बस 2 का मल्टीप्लाई होना। यहाँ पर 1 का हुआ था तो 80 आया, 2 का हुआ तो 160 आया। ठीक है, ऐसे 1000 रुपये दिए हमने, और इसमें 8% ब्याज की दर है और 3 साल के लिए। ठीक है, और ये कितना है, 100 है, किसका, 8% का है। ये दोनों हट गए तो 8 3 कितना हो गया, 24, तो कितना हो गया, 240 हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास 1 साल का अलग है, ये अलग है। और दूसरी साल यदि देंगे तो ऐसा नहीं है कि 180 भी लेंगे और हम 160 भी लेंगे। दूसरी साल यदि हमने मांगे तो 80 भी लेंगे और 160 भी लेंगे, ऐसा नहीं है। यदि 1 साल का है, यदि 1 साल बाद ब्याज लेता तो 80 लेता, 2 साल बाद लूंगा तो 160 लूंगा, पर ये 80 नहीं लूंगा। यदि मैं तीसरे साल बाद पैसे लूंगा तो कितने लूंगा, 240 लूंगा, 160 नहीं लूंगा। ठीक है, ये पुराने नहीं लूंगा फिर। ठीक है, ये वाले लूंगा। तो ये तीनों का इंटरेस्ट आपको समझ में आ गया। अब उन्होंने क्या बोला, 30 वर्षों के अंत में ब्याज, तो 30 वर्ष के अंत में सीधा हम ऐसे निकाल भी सकते थे। ठीक है, 8 वर्ष के कितने हैं, 30 है, और कितना हो गया हमारा यहाँ पर 100 हो गया। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई किया तो टोटल हमारे पास 2400 आएगा, तो हमारा आंसर तो ये मिल गया। ठीक है, बाकी उन्होंने बोला है कि इनको लिखो और इसमें ये चेक करो कि ऐसा हो रहा है कि ये एपी में है क्या, इसको चेक करना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या, हम इसको चेक करेंगे और 30वां पद निकाल लेंगे। जैसे ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद में है, तो ऐसे 30वां पद निकालना होगा। देखो एक बार और देख लो, जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये 30वां पद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लाइन से चलेंगे तो 30वां पद 2400 निकल आएगा। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है मेथड हमारे पास, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, तो हमारे पास 80 आया, दूसरा 160 आया, तीसरा 240 आया। ठीक है, 80 आया पहला। ठीक है, पहला 80 आया, फिर दूसरा 160 आया, फिर तीसरा कितना आया, 240 आया। तो ऐसे ऐसे कितने के डिफरेंस से बढ़ रहा है, 80 80 के डिफरेंस से बढ़ रहा है। ठीक है, ये बढ़ रहा है। ठीक है, 80 80 के डिफरेंस से, तो ये बढ़ता जा रहा है। और हमें कौन सा वो पद निकालना है, हमें निकालना है, जैसे ये पहला पद हुआ, जैसे ये कौन सा हुआ, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, तो ऐसे ही हमें 30वां पद निकालना है। जैसे 1 साल का ब्याज हुआ, दूसरे साल का ब्याज हुआ, तीसरे साल का ब्याज हुआ, 30वें साल का क्या ब्याज होगा, तो इस वैल्यू को हमें निकालना है। तो ये हमारी पास जो वैल्यू है, ये किसकी है वैल्यू, ये एन की वैल्यू हमारे पास। ठीक है, एन की वैल्यू। ठीक है, अब एन और ए एन में आप हमेशा कंफ्यूज होगे, इसलिए इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखो। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, 80 है, और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो भी 80 है। तो इसके बाद हमारे पास एन की वैल्यू जो निकालना है, हमें कौन सा निकालना, 30वां पद निकालना, तो 30 हमने कर दिया। अब उसके बाद कौन सा, ए एन की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 80 है, प्लस एन माइनस 1 तो कितना हो गया, 29 हो गया। 30 में से एक कम कर देंगे तो 29 हो जाएगा, 30 माइनस 1 हुआ ना, 29 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 80 और 80 कितना होता है, 60। ठीक है, तो कितना हुआ, 80 आ गया। समझी बात को कि नहीं समझे। तो देखो अब हमने क्या किया कि यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, ये 29 आ गया, और इसका 29 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 8 में होगा, और प्लस में कितना हो गया, 80 हो गया। ऐसे ही है कुछ। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आया इसको, तो 80 है, प्लस में 29 का, यदि हम 29 का हम कितना 80 गुना करें तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो। 29 का इसमें 8 में मल्टीप्लाई करना है, 80 में करना है तो 8 में करो। 8 नाम कितना होता है, 72 होता है, 7 आ जाएगा, 8 दूनी 16, 7, 16 7 कितना हो जाएगा, 16 6 22 होता है, 16 7 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 हो गया।
और उसके बाद ये लग गया 0, तो कितना इसका आंसर कितना आया, तो 80 प्लस कितना हो गया 2320, ऐसे हुआ कि नहीं हुआ। तो टोटल जब हमने इनको जोड़ा टोटल, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 2400 आ गया कि नहीं आ गया। ये हमारा आंसर है। ऐसे ही हमने पहले भी निकाल के आपको आंसर बता दिया था, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब मैं आगे प्लानिंग में हूँ कि जैसे मैं ऐसे सॉल्व कराता रहता हूँ, तो मैं प्रॉपर एक नोट्स तैयार करने की सोच रहा हूँ। यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ज़रूर आप हमें कमेंट करिए, मैं उन नोट्स को तैयार करूँगा। फिर लास्ट में मैं उन नोट्स को प्रोवाइड कराऊँगा, ताकि आप लोगों को कुछ जो जमा ना माना कैसे होता है, कैसे हमें बोर्ड कॉपी में लिखना है, तो उस तरीके से मैं लिख के दूँगा आपको, ठीक है। सारे क्वेश्चन की सॉल्यूशन। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन लिखा है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, इत्यादि, ठीक है। तो उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, ऐसा कुछ बोला है। तो पहले इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखो। जैसे मैंने बोला कि 1 3 5 7 9 11, ऐसे दो दो के डिफरेंस से मैंने एक सीरीज को बनाया, ठीक है। यदि मैं बोल दूं कि एक लाइन में एक क्यारी है, दूसरी लाइन में 3 क्यारी है, 1 2 3, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में कितनी क्यारी, 1 2 3 4 5 क्यारी है, ठीक है। फिर इसके बाद चौथी लाइन में कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 क्यारी है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और फिर पूछेगा कितनी लाइन है टोटल, तो हमें तो इनका टोटल नंबर निकालना है। कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहली लाइन में कितनी है, 23 क्यारी है, दूसरी लाइन में कितनी 21 है, और तीसरी लाइन में कितनी है 19 है, चौथी लाइन में कितनी है 5 है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इनको लिख लिया। तो हमारे पास, हम तो इसी के जैसे इसका कंपैरिजन ऐसे ही करेंगे ना इसके साथ, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या बोला कि कुल कितनी पंक्तियां हैं, कुछ इस तरीके से हमें निकालना है। तो हमारी सीरीज तो ये बन गई, देखो ये है, ठीक है। कुछ बीच में है, फिर इसके बाद ये है, ठीक है। तो अब हमें ये निकालना है कि टोटल कितनी पंक्तियां हैं। तो टोटल हमें किसकी, एन की वैल्यू निकालना है टोटल, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला कितना हो, 23 है, फिर इसके बाद कितनी है 21 है, फिर इसके बाद 19 है, फिर इसके बाद पता नहीं, फिर इसके बाद लास्ट वाली लाइन में कितनी है 5 है, बस ये बोला। तो हमारे पास से जो वैल्यू मिलती है, हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 23 है, फिर इसके बाद कौन सी, डी की वैल्यू कितनी है 21 में से हम 23 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस का कितना आ गया, 2 आ गया। फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट टर्म में जो है ये वाला, ठीक है, अंतम है ये। तो ये किसकी वैल्यू है, ए एन की वैल्यू है, ठीक है। ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होता है, डी होता है, ठीक है। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 23 है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास नहीं है, -1 लगा दिया, और डी की वैल्यू कितनी है -2 है। यहाँ पर ए एन कितना है 5 है, समझे बात को कि नहीं। तो इतना तो हमारा कैलकुलेशन आ गया। फिर इसके बाद हम और आगे देखते हैं, तो इसमें क्या है, 5 लिखा ही था, 23 है, तो 23 को हम वैसे ही लिखा रहने देंगे। इस -2 का मल्टीप्लाई एन में करेंगे तो 2n हो जाएगा, वो भी माइनस का, और -1 में -2 का करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2n को इस तरफ लेके आते हैं। तो 2n को हम इस तरफ लेके आए, 23 और 2 तो कितना हो गया 25, ठीक है। तो 25 ये हो गया। इसके बाद इसको हम इस तरफ लेके आए, तो माइनस का 5 ये है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर कितना लिखा है 2n लिखा है, इन दोनों को माइनस किया तो कितना आ गया 20 आ गया। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 10 आ जाती है, बस हमारे ये फाइनल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया। तो ये हमारे कुछ 3 क्वेश्चंस बचे थे जो कि हमने इसको कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलते हैं, तो इसमें 5.2 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे हम उनको पढ़ेंगे। इसके पहले के जो उदाहरण होते हैं जो बुक में दिए होते हैं वो हमें करना और सीखना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।